बार बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि सवाल लिखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले देखेंगे, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनाना है। प्यारे साथियों देखेंगे, उसमें कहा गया है कि ये कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि ये हमारी जो 20 मीटर लंबी डोर ये रही मेरे प्यारे साथियों। इसको हम नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं प्यारे साथियों, और इसको सी दे देते हैं। ये हमारा जो कोण है वो हमारा कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री का दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, तो इन्होंने पूछा क्या है, खंबे की लंबाई। तो लिखेंगे माना खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, ए बी हो जाएगी, ए बी। और ए सी जो है, ए सी दिया है हमारा 20 मीटर मेरे प्यारे साथियों। तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज, ये पूरा हमारा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे त्रिभुज ए बी। अब हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे साथियों, लंबाई निकालनी। तो लंबाई लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर हमारा कर्ण है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो हम देखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का में चेक कर लेते हैं किस में आता है मेरे प्यारे साथियों। ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये होता है टेन। तो ये हमारा साइन में आता है लंब बटे कर्ण, तो साइन लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। इसे लंब लिख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, और ए सी यानी कि जो क्या है हमारा, वो हमारी कर्ण है। तो साइन थीटा, थीटा का मान हमारा जो है वो हमारा 30 डिग्री दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। तो हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। और ए बी हमें निकालना है, और ए सी की वैल्यू जो दे रखी है मेरे प्यारे साथियों 20 है। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो 1/2 होता है। तो ए बी बराबर ए बी बटे 20, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ए बी बराबर जो आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 20/2 आ जाएगा। तो 20 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो जो खंबे की जो ऊंचाई पूछी थी मेरे प्यारे साथियों, खंबे की ऊंचाई जो आई है वो कितनी आ गई, 10 मीटर। मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार, द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसे सवाल लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। मेरे प्यारे साथियों अच्छे से समझेंगे सवाल को। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे, हमारी जो ऊंचाई दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये हमारी कोई, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कोई पतंग उड़ रही है मेरे प्यारे साथियों। वहाँ से जो डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। और जो भूमि से पतंग जो उड़ रही है मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 60 मीटर है। तो हम लिखेंगे, इसे एंगल ए मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों बी, और इसे सी मान लेते हैं। तो हमारा जो होगा प्यारे साथियों,
हमें निकालना क्या है प्यारे साथियों, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई जो है हमारी प्यारे साथियों, ये हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो लिखेंगे माना, इसे हम x मान लेते हैं प्यारे साथियों, माना बी सी बराबर जो है x मीटर है, और ए बी जो है मेरे प्यारे साथियों, ए बी बराबर जो है मेरा 60 मीटर है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री दे रखी है मेरे प्यारे साथियों। पतंग की जो ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों, वो हमें निकालनी है। मेरे प्यारे साथियों अब देखेंगे हम, ये हमारे ए बी दे रखा है और ये हमारा क्या है बी सी दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें, अब यहाँ पे हम देखेंगे लाल बटे कक्का। फिर से देखिए आप, ये जो वैल्यू है हमारी साइन, कॉस, टेन, और ये हमारी कॉसिक, ये सेक आ जाएगी मेरे प्यारे साथी, और ये कॉट आ जाती है। तो हम देखेंगे हमें फाइंड आउट जो वैल्यू करनी होती है हम उसको ऊपर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो जो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी वो कर्ण बटे लंब आ जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉसिक कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है हमारा प्यारे साथियों 60 डिग्री बराबर कर्ण क्या है हमारा प्यारे साथियों बी सी, और लंब क्या है हमारा ए बी। मेरे प्यारे साथियों cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो 2/√3 होगी, और बी सी का मान जो है मेरे प्यारे साथियों वो हमें x निकालना है, और ए बी की जो वैल्यू है प्यारे साथियों वो 60 मीटर है। हम देखेंगे अब यहाँ पे 60 की गुणा 2 से करेंगे तो प्यारे साथियों 60 दूनी 120/√3। अब हम जो करेंगे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे हम क्या कर लिख देंगे, परमीकरण कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों, परमीकरण से। तो x बराबर 120/√3 गुणा ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। 120√3/3, 3 चौक 12, यानी कि ये 40 डिग्री या 40√3 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 40√3 मीटर। यानी कि जो डोरी की लंबाई है मेरे प्यारे साथियों, डोरी की लंबाई तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डोरी की लंबाई जो आ जाएगी हमारी 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऐसी हमारे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार, द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करते होंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल लिखा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि सवाल देखेंगे हम, पहले हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है मेरे प्यारे साथियों वो 20 मीटर है, ये हमारी मीनार हो गई। इसकी जो छाया गिरेगी मेरे प्यारे साथियों वो ज़मीन पे गिरेगी, तो ये कितनी आ जाएगी 20√3 आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा ये एंगल थीटा आ जाएगा, थीटा जो कि हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं ए बी और ये सी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, ए बी जो है हमारी ऊंचाई है प्यारे साथियों, तो हमारी 20 मीटर दे रखी है, और ये हमारे बी सी कितनी दे रखी है प्यारे साथियों, वो 20√3 दे रखा है, 20√3। कोण जो कि थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है प्यारे साथियों। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हम देखेंगे यहाँ पे लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो होता है मेरे प्यारे साथियों लाल बटे कक्का में देखिए आप, ये हमारा साइन कॉज टेन होता है, तो टेन में हो जाएगा ये लंब बटे कर्ण, तो टेन थीटा बराबर जो आएगा मेरे प्यारे साथियों ए बी अपॉन बी सी।
तो ये भी हमारा जो है कि लंब है, लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों आपकी जानकारी के लिए। BC क्या है, हमारा आधार है। तो मेरे प्यारे साथियों tan थीटा बराबर जो आ जाएगा, तो AB की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है प्यारे साथियों, 20 मीटर दे रखी है, जो कि हमने लिख रखी है यहाँ। और BC जो है हमारा 20√3 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 20 से 20 काट देंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर, और ये tan 1/√3 जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम tan से tan काट देंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 30 डिग्री आ जाएगा। जो कि इन्होंने क्या पूछा है, ये सूर्य का उन्नयन कोण है, तो कोई सूर्य बना दीजिए प्यारे साथियों है। ये सूर्य है, सूर्य से जो उन्नयन कोण पूछा है मेरे प्यारे साथियों, तो लिख देंगे यहाँ सूर्य से सूर्य का उन्नयन कोण जो आएगा मेरे प्यारे साथियों, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम सतीश कुमार द गुरु मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th की NCERT के चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। जैसे सवाल लिखा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/5, जो कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, वो 4 दे रखा है, और कर्ण क्या दे रखी है मेरे साथियों, 5 दे रखी है। तो हमें A, B और C निकालना क्या है मेरे प्यारे साथियों, हमें यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर, यानी कि AB हमारा क्या है, लंब, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब क्या है, AB है मेरे प्यारे साथियों, और कर्ण क्या है हमारा, AC का वर्ग माइनस आधार क्या है हमारा, BC का वर्ग। तो AB बराबर, AB का वर्ग बराबर AC की वैल्यू जो है मेरे प्यारे साथियों वो 5 का वर्ग है, और BC जो है मेरा प्यारे साथियों वो 4 है, तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो AB बराबर जो आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 25, और 4 का वर्ग होता है 16। तो हम इसे घटा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, 9 बचेगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 3 निकल के आ जाएगा। तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो हम लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा बराबर जो होता है लाल बटे कक्का को ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये tan थीटा। तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब हमारी जो आ चुकी है वो 3 आ चुकी है, लंब बटे कर्ण तो 3/5 गुणा कॉस थीटा बराबर जो आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 4 दे रखा है, कर्ण 5 दे रखी है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्लस, और हमारा आधार, अब देखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, 3, और आधार क्या दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 4। तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो 4 3 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 12 आ जाएगा। 5 पंजे कितना आ जाएगा, 25 प्यारे साथियों। देखेंगे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है मेरे प्यारे साथियों, 4 का वर्ग होता है 16। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों तो क्या आ जाएगा, लासा 25 छक्का 150 हासिल 15 लगेंगे। तो 25 से कम 25 और 15 40, यानी कि 400 लासा आ जाएगा। तो 12 गुणा ये 16 बार जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लस, और ये हमारा 9 गुणा ये हमारा 25 बार जाएगा। तो हम लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, 16 दूनी 32 के 2, 16 एकम 16 और 3 19, प्लस
25 नीमा 225 होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा 400 हो जाएगा। 5 और 2 7, 2 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि हमारा कितना बन जाएगा ये 417/400, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आपको सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।